एसवी कराटे क्लास के तत्वावधान में सिहान अमित उपाध्याय के भूटान में आयोजित साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के दौरान आयोजित एशियन जज काता और कुमिते की परीक्षा में उत्तीर्ण करने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वाराणसी के प्रमुख व्यवसायी प्रखर अग्रवाल द्वारा सिहान अमित उपाध्याय को शाल और माला पहनाकर तथा सुमित शुक्ला एवं सोनर शुक्ला द्वारा मोमेंटो और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जया मित्रा, शालिनी उपाध्याय सेम्पई, भारत सेम्पई, अभ्युदय सेम्पई, माही सेम्पई, श्रुति सेंसई, ज्योति सेंसई, जागृति यादव उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मैं अमित उपाध्याय, जापान शोटोकान कराटे डू कानिंजुकु ऑर्गेनाइजेशन का उत्तर प्रदेश का मुख्य प्रशिक्षक और नॉर्थ इंडिया का टेक्निकल डायरेक्टर। सर, यहाँ आज क्या कार्यक्रम हुआ है? अभी कुछ दिनों की पहले ही 17 जुलाई के आसपास इंडिया की टीम गई थी साउथ एशियन इवेंट के लिए भूटान। वहाँ पे मुझे इंडिया टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला और वहाँ पे भूटान में साउथ एशियन इवेंट के दौरान एशियन रेफरी और जज का एग्ज़ाम हुआ। वहाँ पे मैंने जज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, काता और कुमिते दोनों का। तो बनारस लौटने पे बच्चों ने आज एक संस्कार उत्सव वाटिका के अंदर एक सम्मान समारोह रखा हुआ है। कितने बच्चे आपके उसमें क्लब में हैं? 500 के आसपास बच्चे हैं जो हमारे यहाँ आसपास क्षेत्रों में ट्रेनिंग करते हैं। आपने कब स्थापना यहाँ क्लब का किया था? कब से है क्लब? यहाँ पे क्लब चलते हो गया करीब 11 साल के आसपास इस जगह पे। तो उन बच्चों ने क्या प्रदेश लेवल या उन बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक निकाले हैं और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एशियन कोच का एग्ज़ाम पास किया है, एशियन जज का एग्ज़ाम पास किया है। कैसी अनुभूति हो रही है आपको भूटान जैसे देश में जाकर वहाँ पे आपने खेला और इंडिया का बच्चा भी निकलकर विजेता भी प्राप्त हुआ था सिल्वर मेडल? भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व करना वही अपने आप में बहुत गर्व की बात है। बाकी परफॉर्मेंस तो देखिए इम्पोर्टेंस रखती ही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आप परफॉर्म करते हैं भारत के झंडे के साथ में, तो देश की इज्जत आपके साथ जुड़ी होती है। आपके परफॉर्मेंस के आधार पे लोग आपके देश को जज करते हैं। तो वहाँ पे जाके फर्स्ट अटेम्प्ट पे किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और जजेस से एप्रिशिएशन सुनना सच में गर्व का पल होता है। भूटान गए आप, भूटान और इंडिया का मैच भी हुआ, इंडिया का बच्चा विजेता भी हुआ, विजेता होकर आया, उसमें आप पार्टिसिपेट किए, उसकी क्या अनुभूति हुई आपको? कैसी अनुभूति हुई? देखिए, जब इंडिया की टीम खेलती है तो जाहिर सी बात है कि आप जब एक ऑफिशियल होते हैं तो उसमें आप प्रतिनिधित्व आप उस मैच में नहीं आ सकते, लेकिन बाहर खड़े होते हैं तो एक बीइंग इंडियन आपकी फीलिंग्स तो उसमें टच करती ही हैं। और वैसे कंडीशन में जब इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अनुभूति बहुत ऐसी होती है जो कि शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता। खेलो इंडिया की बढ़ावा दी जा रही है, वर्तमान सरकार भी खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे स्कीम्स ला रहे हैं जिससे बच्चों को रुचि हो रहा है स्पोर्ट्स लाइन में। उन बच्चों को आप क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे जो टाइकांडो कराटेस में आने से डरते हैं, चोटिल होने के लिए डरते हैं? वो माँ बाप भी नहीं भेजना चाहते कि भाई बच्चे चोटिल हो जाएंगे, और आप जहाँ पे देख रहे हैं छोटे बच्चे भी हैं, बड़े वर्ग के बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, खेलो इंडिया के संदर्भ में जहाँ तक आपने कहा, अभी तक खेलो इंडिया को मैंने अकेले ही प्रतिनिधित्व किया है आधिकारिक रूप से खेलो इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर जब आप बात करते हैं चोट की, तो सौभाग्य से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय से जुड़ा हुआ हूँ एज ए प्रशिक्षक, फिटनेस ट्रेनर और कराटे ट्रेनर। तो सबसे ज़्यादा जो चोट चपेट होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बाथरूम में नहाते समय आदमी गिरता है, कमर में चोट लग जाती है क्योंकि आदमी नहाना छोड़ देता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो फिर कराटे के अंदर भी ऐसा ही है, और जो एक स्पोर्ट्स इंजरी वो हर खेल का हिस्सा होता है। तो बच्चों को स्वाभाविक रूप से हम इसके लिए तैयार करते हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, क्या आपके एकेडमी, आपकी ट्रेनिंग से कोई बच्चा निकल कर गया है अभी बाहर, कोई नेशनल लेवल तक का कोई गेम खेला? बिल्कुल गए हुए हैं जी। अभी हमारे यहाँ एक महिला प्रशिक्षक थी जिन्होंने कि नेशनल जज का भी एग्ज़ाम पास किया है और उन्होंने विगत में नेशनल लेवल पे मेडल भी निकाला हुआ है। ठीक, थैंक यू।